है, जमीन हमारी माँ है। जब हमारी माँ ही कोई और ले जाएगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? जीते जी हम इस ज़मीन पर खाते हैं, पीते हैं और मरने के बाद इस ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। तो हमारी माँ, हमारी जो माँ, हमारी बहू बेटियाँ ही अगर जहाँ सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हमें समझो कि हमारा जहाँ बच्चों का फ्यूचर क्या है। आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट से, मैं हूं आशिया खान। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो लैंड लॉ है उसके खिलाफ बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी खुलकर सामने आई हैं। जिस तरह से लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से 370 और 35A को खत्म करने के बाद कहा गया था कि जॉब्स और जो लैंड होंगी वो जम्मू कश्मीर के लिए सिक्योर किए जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं को कहीं ना कहीं और जम्मू कश्मीर की आवाम को ये लॉ नागवार है, क्योंकि जब ऐसे लॉज लाए जाते हैं तो कोई, हम आपको साफ तौर पर बताना चाहेंगे, यहाँ पर पुलिस बल ने इनको आगे नहीं जाने दिया गया। जिस तरह से इनको प्रदर्शन करना था लैंड लॉ के खिलाफ, ये उस तरह से नहीं कर पाए, तो पुलिस कर्मी है जो उन्होंने इनको पूरा रोक के रखा हुआ है। उसमें बस एक ही कानून है, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो अगर बेचना चाहें तो वो हम सीधा सरकार को या उसकी बनाई हुई एजेंसीज को ही बेच सकते हैं। कहीं ना कहीं डोगरा जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं डोगरों के जो अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि साफ तौर से जो अपनी पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पर रुक चुके हैं, पुलिस द्वारा यहाँ पर रोका गया है उनको। हम आपको साफ तौर से यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, ये चलिए हम साफ तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे। आप इनके हाथों में बैनर्स देख सकते हैं, यूथ ऑफ JNK रिजेक्टेड एंटी लॉ लैंड, टेक बैक लॉ लैंड, रोल बैक लॉ लैंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से डोगरास को भी हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा अगर ये लॉ आएगा। तो जिस तरह से ये पास हो चुका है कि हम बात करेंगे कि जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सर, आपका नाम? अरुण गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे इस लॉ के बारे में? मैडम, हम इस लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि आगे हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत बड़ी ख़राब है। गवर्नमेंट हमें कोई पैकेज वगैरह तो दे नहीं रही है, उल्टा ये तो गुंडागर्दी से बाहर के लोगों को इधर बसा रही है। जम्मू सिटी पूरे इंडिया में एक अच्छी सिटी है, लेकिन जब सारे बाहर के लोग यहाँ आएंगे हमें ये नहीं पता लगेगा कि कोई बाहर का जो भी लोग आ रहे हैं उनके नेचर कैसा है। इस लिहाज से ये बड़ा वो है, ख़राब लॉ है। चलिए सर, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी, जिस तरह से हम भाजपा की बात कर ले उन्होंने भी इसका स्वागत किया। आप उन सरकारों को और उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस लॉ का? बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं। आपको पता होना चाहिए, महाराजा के टाइम में कानून था, जो हमारा RPC था, रंगीन पैनल कोड, उसके मुताबिक कानून था कि जो ज़मीन है, जहाँ की जो ज़मीन है उस पर जहाँ के लोगों का फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ साथ लोगों का फंडामेंटल राइट है। तो इंडियन पैनल कोड से ज़्यादा बेहतर वो हमारा जो कानून था ना, जो स्टेट का पहला, जिसको हम रणबीर पैनल कोड कहते थे, महाराजा ने कानून बनाया था कि उसमें जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन हमारी माँ है। जब हमारी माँ ही कोई और ले जाएगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? जीते जी हम इस ज़मीन पर खाते हैं, पीते हैं और मरने के बाद इस ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। तो हमारी माँ, हमारी जो माँ, हमारी बहू बेटियाँ ही अगर जहाँ सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हमें समझो कि हमारा जहाँ बच्चों का फ्यूचर क्या है। आज बेरोजगारी सिर पर है, हमारे नौजवान बेरोजगारी का बहुत बड़ा सैलाब है। चलिए सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी रहेगा, बेरोजगारी के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये लॉ आएगा इससे इंडस्ट्रियाज, बिजनेस बढ़ेगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप देखते हैं कि बिजनेस आएगा? ये सारी की सारी ज़मीन जो बिरला, टाटा, अडानिया खरीद लेगा, जहाँ एक अडानी आएगा पूरी की पूरी ज़मीन ले जाएगा, तो हमारे लोग क्या उनके मार्बल और उनके भी किचन साफ करेंगे? हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे, लॉ ग्रेजुएट हैं, जब से कहीं ज़्यादा पढ़े हैं, आज हर घर में आपको पढ़े लिखे बच्चे मिलेंगे, पढ़ी लिखी बच्चियाँ मिलेंगी, तो हम क्या उनके बाथरूम, किचन साफ करेंगे, उनके मार्बल साफ करेंगे? इससे मैं समझता हूँ इससे हमारा कोई हल नहीं है। हमारी ज़मीन, हमारी नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी ज़मीन जायदाद, पहाड़, नदी नाले, हमारे जो बाग, हमारे जो जंगलात, हमारे जो देवदार के पेड़, हमारा जो कुछ भी है सारा सेफ रहना चाहिए। हमारे लोगों की हक है, ये हमारे लोगों की जागीर है, हमारे लोगों की। चलिए सर, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? जो ये लॉ पास हुआ, आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इस लॉ को वापस लेना चाहिए। किसी से भी गलती हो सकती है, अगर सरकार से भी गलती हो सकती है, उसे भी अपनी गलती सुधारनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ऐसे रोज कानून पास किए जाते हैं, रोज अमेंडमेंट्स की जाती हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों को भी हित में नहीं लिया जाता, ना सरकारों से पूछा जाता है, बैठे बिठाए कमरे में? सोच है ये मुसोलिनी और हिटलर की सोच है, ये मुसोलिनी की, हिटलर की, नाजीज़म या फासीबाद की सोच है।
जो लोगों के जो जज्बात हैं, लोगों के कानून किस लिए बनाते हैं? कानून लोगों की भावनाओं को सामने रख के बनाए जाते हैं। जो कानून लोगों की भावनाओं के खिलाफ बनाए जाते हैं वो कानून मैं समझता हूँ वो डिक्टेटरशिप से भी जो बैड फॉर्म है डेमोक्रेसी की, जिसको हम कहते हैं, वो है टायरनी। ये टायरनी है, दिस इज कॉल्ड टायरनी। चलिए हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, कुछ लोग पार्टीज की बात कर ले, वो इस लॉ का स्वागत कर रही है, वो कह रही है इससे इंडस्ट्रीज आएंगी, रोजगार बढ़ेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इंडस्ट्रीज़ के लिए कहाँ पहले भी मनाई थी, इंडस्ट्रीज़ तो पहले भी आ रही थी। बात इंडस्ट्रीज़ की नहीं है, बात यह है कि एक डोगरा कल्चर के जो अपने आप इस वक्त एक बड़े कमज़ोर स्थिति में है, उसके कारण बहुत सारे रहे होंगे, पर आज हमारा फ़र्ज़ बनता है एक राजनीतिक दल होने के नाते कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठाई जाए। जैसे बाकी सारी छोटी स्टेट्स में प्रोटेक्शन है, उत्तराखंड में प्रोटेक्शन है लैंड की, हिमाचल में प्रोटेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होगी? और यहाँ पे लैंड बैंक हमारे पास वैसे ही कम है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, दरिया है, और एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, कमर्शियल लैंड नहीं है। तो जो है उसके लिए कुछ ना कुछ सेफगार्ड तो हो, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारे जगह बचे। 370 और 35 की बात करें, जब इनको हटाया जाना था तब कहा गया था कि लैंड्स और जॉब की बात हो तो जम्मू कश्मीर के लिए लैंड्स और जॉब सिक्योर की जाएंगी, पर आपको नहीं लगता कि कहीं ना आपसे कह रहा हूँ कि ये हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिले थे, उन्होंने कहा था कि आपकी ज़मीन और आपकी नौकरियाँ जो हैं वो सुरक्षित की जाएंगी, और आज इस किस्म के कानून को आना, हम इसीलिए विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। चलिए, जिस तरह से यहाँ पर कुछ पार्टीज हैं जो इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं, आपने आम जनता की आवाज़ सुनी, आम जनता भी इसमें उभर कर सामने आई है, और आम जनता के भी यही कहना है कि ये जो लॉ है इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो जम्मू का पढ़ा लिखा युवा है उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो बाहर से आएगा वो जब यहाँ पर चंद सिक्कों से ज़मीन खरीदेगा वो यहाँ पर मालिक बन जाएगा। और यहाँ पर जिस तरह से रोज़गार की बातें पहले भी की गई थी, 1 साल से ऊपर हो गया, 370 और 35 को ख़त्म किए हुए, पर जो जम्मू कश्मीर का अगर हम जॉब्स के मामले में देखें तो वो एकदम ज़ीरो है, अभी तक जॉब्स किसी को नहीं मिल पाई हैं। तो इनका भी यही कहना है कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो दोबारा जनता को दिया गया है। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।